I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फिर से टारगेट किया है रशियन ऑयल परचेज करने पर। India now faces 50% tariffs. It's the highest bracket of tariffs that Trump has imposed, and he blames it on India's Russian oil imports. ये डिप्लोमेटिक क्लैश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बार इंडिया ने फुल फोर्स के साथ जवाब दिया है, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह पेंट कोट और टाई पहनकर रशियन ऑयल पर बात करने तो आ रहे हैं, लेकिन गजा की सफरिंग पर कब बात करेंगे, कब होगा इस बारे में डिस्कशन कि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। आज हम वेस्ट की हिपोक्रेसी को बेनकाब करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइल के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अम्बे लर्निंग हब में खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लिखा है कि इंडिया सिर्फ रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर रहा, बल्कि इसका बहुत सा हिस्सा ओपन मार्केट में बेच भी रहा है और इससे ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया को यूक्रेन के लोगों की सफरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से अब मैं इन पर सब्सटेंशियल टैरिफ को मजीद बढ़ा दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भूल रहे हैं कि ये दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रहना चाहती, वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव कर रही है। यही रीजन है कि ममालिक कोशिश है कि किसी तरह से डॉलर की हेजीमनी को खत्म करें और उनकी अपनी करेंसीज को मार्केट में इन्फ्लुएंस करें। अमेरिका ने 1945 के बाद जिस तरह से डॉलर को यूज किया है और दुनिया में अपनी हेजीमनी को क्रिएट करके यूनिपोलैरिटी के जरिए से दुनिया के तमाम ममालिक में अपना सिक्का जमाया है, ना सिर्फ अपना सिक्का जमाया है बल्कि जिन ममालिक पे जी चाहा है उनको तबाह और बर्बाद भी किया है। जिन पे जी चाहा है सैंक्शंस लगाई हैं, जिन पे जी चाहा है उनको डिस्टेबलाइज किया है, उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई है। इस वजह से ममालिक चाहते हैं, बहुत से ममालिक चाहते हैं, इनफैक्ट जो अब इस वक्त अमेरिका के अलाइज हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकला जाए। और ट्रंप साहब ये भूल रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशंस में इनकलाब जरूर आते हैं, चाहे वो सदियों बाद आए, पर आते जरूर हैं। और यही वजह है कि इंडिया ने आईना दिखाया है अमेरिका को, एक करारा जवाब दिया है, उनको ये चीज़ बताई है कि वो एक सॉवरेन स्टेट है और वो ये राइट रखते हैं कि वो जो चाहें, जिससे चाहें, जैसे चाहें वो परचेज करें। ऑल दो कि आई एम नॉट एन इंडियन, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी एक सॉवरेन स्टेट होने की हैसियत से मुझे ये मालूम है कि जिस तरह से आज इंडिया को ट्रीट किया जा रहा है, कल हमें भी ट्रीट किया जा सकता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, हमें उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जिनको इस तरह से ट्रीट करके उनको डीमोरलाइज किया जाता है, उनको डिस्टेबलाइज किया जाता है। अगर हमारे सामने ईरान, इराक, कुवैत, ये सब कंट्रीज हैं जिनको ऑयल के नाम पर डिस्टेबलाइज किया गया। वेनेजुएला हमारे सामने कितनी बड़ी एग्जांपल है। तो इसलिए इट्स नॉट अबाउट कि हमारे आर्च राइवल्स हैं इंडिया, इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह से इंडिया अपने नियरेस्ट कंट्रीज से ऑयल परचेज कर रहा है। और ट्रंप साहब जो हम उनको टारगेट कर रहे हैं, वही हम अपनी नियरेस्ट कंट्रीज को छोड़ के अमेरिका से ऑयल परचेज कर रहे हैं, जो इतना दूर है। ये बड़े आज़म, ये जो कॉन्टिनेंट है हमसे कितना दूर है और उसकी निस्बत हमें ईरान कितना नजदीक पड़ता है, लेकिन उस पर सैंक्शन है, हम उससे ऑयल परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनको किलोमीटर्स में देखें तो अमेरिका हमसे 12,000, लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है, और वहीं पर रशिया हमसे 3,000 या 4,000 किलोमीटर के करीब है। और ईरान तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन क्योंकि इन कंट्रीज पर सैंक्शंस हैं तो हम इनसे ऑयल परचेज नहीं कर सकते हैं। और वहीं हमारे पास पहली जो है वो ऑयल ट्रेड होने जा रही है अमेरिका के साथ। तो ऑब्वियसली कि हमें ये चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अमेरिका जिन पर सैंक्शंस लगाता है, टैरिफ्स लगाता है, उनको सफ़र करना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी करारी स्टेटमेंट दी है। इंडिया ने कहा है कि हम रशिया से ऑयल तब लेने लगे जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई और यूरोप ने जो थे वो ट्रेडिशनल सप्लाईज को जो था वो डाइवर्ट कर दिया। उस वक्त यूएस ने खुद इनकरेज किया था कि रशिया से ऑयल परचेज किया जाए ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है वो स्टेबल रहे। तो उन्होंने एक आईना दिखाया यूएस को कि आप ही ने इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये रास्ता दिखाया था। वहीं इंडिया का कहना था कि ये जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं ये हमारे लिए जरूरत है ताकि जो इंडियन कंज्यूमर है उसकी एनर्जी को अफोर्डेबल बनाया जा सके, प्लस प्रेडिक्टेबल रहे। यानी कि इंडिया का कहना ये है कि वो चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं उनके लिए जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल रहे, ना कि वो इतनी दूर से ऑयल को परचेज करें कि उस पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगे कि वो अफोर्डेबल ही ना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने वेस्ट पर ही सवाल उठाया कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रशिया के साथ जो ट्रेड की वो 67.5 बिलियन यूरो थी गुड्स में, और 2023 में 17.2 बिलियन यूरो थी सर्विसेज ट्रेड।
तो ये कितनी ह्यूज अमाउंट है। वहीं EU ने, यूरोपियन यूनियन ने LNG की जो इंपोर्ट्स की है वो 16.5 मिलियन टन है, जो कि 2024 में की है। 2022 में उन्होंने की थी वो 15.21 मिलियन टन थी। यानी कि जब उन्होंने 2022 में ट्रेड की तो वो 15.21 मिलियन थी, जबकि 2024 में की तो वो 16.5 मिलियन टन थी। यानी कि कितनी ज्यादा आगे उन्होंने ट्रेड को बढ़ा दिया। वहीं इंडिया का कहना यह था कि इस बैकग्राउंड के साथ इंडिया को टारगेट करना ये अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड है। और फिर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट के लास्ट पे बाउंसर मारा गया इंडिया की तरफ से वो ये था कि यूएस जो है वो खुद भी तो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। यूएस इंपोर्ट चल रही है बाकायदा। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, प्लेटिनियम जो कि ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, ये सब तो खुद भी अमेरिका और रशिया के दरमियान ट्रेड चल रही है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां 2024 में $87 बिलियन का माल बेचा गया, जबकि सिर्फ $41 बिलियन यूएस से इंपोर्ट हुआ। मतलब $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट यूएस के लिए। ट्रंप ने इंडिया पर पहले ही 25% टैरिफ लगाया था और अब इससे मजीद ज्यादा टैरिफ लगाने से इंडिया को एक्सपोर्ट रेवेन्यू में नुकसान हो सकता है। एक सॉवरेन मुल्क पर इस तरह ओपनली टैरिफ लगाना और उसे धमकाना ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया पर ये सारे टैरिफ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन में मैस डिस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन क्या जो इसराइल इस वक्त गजा में कर रहा है वो अमेरिका को नजर नहीं आ रहा। सफरिंग्स रंग, नस्ल, कौमियत, मजहब की बुनियाद पर नहीं देखी जाती, बल्कि इंसान और इंसानियत को मद्देनजर रखकर देखी जाती हैं। जितना जरूरी इंडिया को ये बताना है कि वो फिलफौल रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को कट कर दे, उतना ही जरूरी इस वक्त अमेरिका के लिए भी है कि वो फिलफौल से इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को खत्म कर दे। और ये इस वक्त मुसलमानों की नहीं बल्कि इंसानों की डिमांड है, बल्कि इंसानियत की जरूरत है। अमेरिका हमेशा से बाइस सिंपैथी दिखाता आया है। उसे इस वक्त नजर नहीं आ रहा जो कुछ गजा में हो रहा है। 39% लोग कई दिनों तक खाना खाए बगैर रहते हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त कहत साली की हालत से गुजर रहे हैं। 3,20,000 छोटे बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र हैं, उन्हें इस वक्त मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ रहा है। यूनिसेफ, WFP, FAO सब कह रहे हैं कि इमीडिएट और अनरिस्ट्रिक्टेड एड पहुंचाई जाए वहां पर। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, फ्यूल और पानी खत्म हो चुका है, ह्यूमैनिटेरियन एड आ नहीं रही, एक भी पानी का बूंद वहां पर बाकी नहीं रहा। एक दिन में वहां पर 62,000 टन जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट है, जबकि खाना वहां पर ना के बराबर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब भी उठते हैं ट्वीट कर देते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ले रहा है, रशिया से ऑयल ले रहा है क्योंकि वो इस वक्त यूक्रेन में मैस सफरिंग कर रहे हैं। क्या उन्हें गजा नजर नहीं आ रहा? उन्हें इस वक्त गजा की कंडीशन नजर नहीं आ रही, तो फिर डेफिनेटली अमेरिका हैज अ पावर टू बुली पीपल। क्योंकि अगर वो इंसानियत के नाम पर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो फिर इंसानियत वो गजा में भी दिखाएं, नहीं तो ये बाइस सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो गजा के लिए इंसानियत नहीं दिखा सकते तो यूक्रेन के लिए भी ना दिखाएं, ये सिर्फ फिर बुली है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज गजा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इस वक्त वहाँ पर बुरे हालात हैं, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो वहाँ के हालात मजीद बुरे हो जाएंगे। सोशल मीडिया के दौर में अगर वहाँ पर ये हालात हैं तो सोचें आज अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या हालात होते वहाँ पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।